Hello everyone, this side Dr. Arvind Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So, dear students, आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए शॉर्टकट टेक्निक्स इन नंबर थ्योरी फॉर CSIR नेट, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे CSIR नेट में पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर होता है जो कि नंबर थ्योरी के रिजल्ट पे बेस्ड होता है। तो यहाँ मैं कुछ टेक्निक्स डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ जो कि आपकी हेल्प करेंगे टाइम को सेव करने में। देखिए, उसी क्वेश्चन को हम लंबे प्रोसेस से कर सकते हैं और उसी क्वेश्चंस को हम छोटी सी कोई हमारे पास ट्रिक है, टेक्निक है या वे है कि हाँ ठीक है ये लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन हो गया, तो हम उससे भी कर सकते हैं। सो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उन सब चीज़ों को। सो फर्स्टली मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ अनअकैडमी का आप जो है सब्सक्रिप्शन के लिए। सो अनअकैडमी का आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में ऐप को। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, सो दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट, जस्ट यू विल गेट सम बटन्स। उस बटन पे आपको क्लिक करना है नेट एग्जामिनेशन के, यू विल गेट दिस स्लाइड एंड जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड हेयर यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन डिटेल। ठीक है ना? तो आप इन सबको जैसे ही देखते हैं कि हाँ 12 मंथ का लेना है हमें या 24 मंथ का लेना है हमें, वट एवर योर चॉइस, तो आप उसके अकॉर्डिंगली फर्दर मूव कर सकते हैं। सो चलिए, तो ये तो बात हुई सब्सक्रिप्शन की। अब चलिए हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? हमें क्वेश्चन दिया गया है फॉर विच एन, हमें एन फाइंड आउट करने हैं। किस एन के लिए द कॉन्ग्रेंस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। एक हमें एक कॉन्ग्रेंस इक्वेशन दी हुई है और जिसके सॉल्यूशन के बारे में हमसे पूछ रहा है। सो भाई अगर ऐसे हम निकालने लगे जाएं तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा, या प्रोसेस से जाएं तो थोड़ा सा हमें लेंथी पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, और मल्टीपल चॉइस एक से ज़्यादा हो क्वेश्चन हुए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, एक से ज़्यादा ऑप्शन हुए तो हमें सारों को चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो पहले, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी जल्दी से हम कर सकते हैं। 5 of 13 इज इक्वल टू, चलिए मैं ज़रा थोड़ा वाइट पेन ले लेता हूँ सो दैट विल बी मच बेटर। I will take a white, colorings and yellow ले लेते हैं, राइट। सो देखिए मैंने आपका क्या कहा, 5 ऑफ जस्ट 13 मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज 12। इस 12 को आप क्या लेके आइए, 12 का GCD देखिए आप, GCD किसके साथ, जो भी आपके पास ये नंबर दिया हुआ है। सो व्हाट इज दिस, n। अब आपको तो एनी फाइंड आउट करना है ना, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, और एनी यहाँ पर किए हुए हैं, दैट मीन्स यू हैव टू चेक आउट दिस इज 1 किस वैल्यू के साथ। आप नोटिस कर सकते हैं दिस इज 1 एंड दिस इज 1, यानी कि 12 का GCD 5 के साथ भी 1 है और 12 का GCD आपका 7 के साथ भी 1 है। सो दैट मीन्स बोथ आर द आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, सो हो गया 1 सेकेंड के अंदर, और हम प्रोसेस में जा रहे हैं तो लेंथी है। तो सबसे पहले मैं तरीके को लिखवा देता हूँ आपको कि क्या है आपके पास ये प्रोसेस, और फिर हम इसके क्वेश्चंस को भी डील करते हैं। ठीक है, सो चलिए, आपको कहीं भी दिया जाए अगर, ठीक है, किस तरीके का लेट आपको दिया हुआ है x की पावर n कॉन्ग्रेंस टू, x की पावर n कॉन्ग्रेंस टू a मॉड n, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ लिया क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन इज दैट वन, फाइंड सच n फॉर विच, इसको लेबल कर लीजिएगा 1 हैज सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 हैज सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है और आपके पास इस तरीके का कॉन्ग्रेंस रिलेशन में इक्वेशन दी हुई है, तो आप कैसे करेंगे उसको। ठीक है, कॉन्ग्रेंस दिया हुआ था आपको रिलेशन, और उसमें क्वेश्चन ये दिया, पूछा गया आपसे, तो आपका क्या आंसर होना था, आप उसको कैसे निकालेंगे। जस्ट आपको फर्स्ट फाइंड आउट कीजिए, फर्स्ट फाइंड 5 ऑफ n, वट एवर इज दैट वैल्यू, एज्यूम दैट इज इक्वल टू सम वैल्यू d। ओके, देन सेकेंड, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया आपका। सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड फाइंड GCD, किस किस का आपको निकालना है, 5n यानी कि d का, और दिस इज द k, दैट इज k, दैट इज आवर k। सो दैट डिफरेंस पता लगेगा, k, 5n। इफ इट इज 1,
if it is 1 then this equation 1 has solution, तो ये solution रखेगी। so that means just हमें इस चीज़ को फोकस करना है कि अपने GCD की तरफ ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अब ये आपको हमेशा ही मिल जाएगा, k हमेशा गिवन होगा और n को निकालने के लिए आपको, इस पावर को निकालने के लिए आपको हमें क्या करना होगा, k को जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई होंगी। जैसे कि इसमें यहाँ क्या किया गया है, यहाँ इन्होंने इसको, मैंने तो अपने इसमें k है हमारे पास ये, और इसको मैंने n माना हुआ है। तो ये रिवर्सली कुछ भी हो सकते हैं, फॉर्मूले में आपको इन दो चीज़ों से मतलब है, इस पावर से और इससे, और इसके भी phi ऑफ n से, ठीक है ना। सो दैट वाज अ थिंग हियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर विच k दिया हुआ है, किस k के लिए ऐसा सोल्यूशन रखेगा। द सेम क्वेश्चन है, क्या करना होगा हमें, phi ऑफ 11 इज व्हाट, phi ऑफ 11 इज कितना आने वाला है 10, ठीक है। और 10 का GCD किसके साथ करना है, इस k के साथ, k इज इक्वल टू 1 लेके आना है। किसके साथ आ सकता है भाई आपका 10, 3 के साथ आ सकता है और 7 के साथ आ सकता है। इसका मतलब 10,3 का GCD भी 1 है एंड 10,7 का GCD भी 1 है आपके पास, दोनों का GCD 1 है। दिस इम्प्लाइज x की पावर 3 कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 11 एंड कौन सा इक्वेशन, दूसरा हो गया आपके पास x की पावर 7 congruence to mod 11 has solution। तो सिर्फ हमें ये चेक करना था, ठीक है ना। सो दैट मीन्स एक ट्रिक हमें सिंपली पता लग गई, अगर कभी भी x की पावर के congruence to a mod n दिया हुआ है, हमें phi n का GCD लेना है k के साथ, और अगर वो 1 आ जाता है तो 1 आने का मतलब क्या होगा, क्योंकि k तो हमें निकालना ही होगा, तो k हमें ऑप्शन में से मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। दिस इज द वे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 20 इज, अगर हम इसको निकालने चलेंगे तो बहुत सारी, अरे ये भी ध्यान रखिए, इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोज, ये तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज के बारे में पूछ रहा है आपसे। अब नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालें, अब हमें ये तो मालूम है, क्या मालूम है हमें, वी नो कि अगर किसी फैक्टोरियल में, ठीक है, ये इसने तो जीरोज पूछा है, अगर आपसे पूछ ले कि 3 की पावर्स निकालिए, 5 की पावर्स निकालिए या 9 की पावर्स निकालिए, इसका तो हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, लिख सकते हैं उसके, टू फाइंड द पावर of p to the power, finds the power of p in factorial n, in n factorial we have, क्या फार्मूला होता है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन p, ओके, प्लस n अपॉन p स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आपके पास जा सकता है। कहाँ तक, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 ना होनी शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे ये इस नंबर से बड़ा होगा नीचे वाला, सो दैट मीन्स द ऑल वैल्यूज विल बिकम ऑटोमेटिकली 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये सोचना है कि जैसे ये बड़ा हो रहा है इसके पास, दैट मीन्स ये पूरा बड़ा नहीं होगा, जब आप डिवाइड करने वाले हो ना, जैसे ही आपके पास इससे 1 से लेस वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू बिकम द 0 ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ लेकिन क्या ट्रिक छुपी हुई है, इसने तो किसी आपके नंबर से पूछा ही नहीं है, इसने तो कहा कि नंबर ऑफ जीरोज निकालिए। अब आप किसी भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर जीरो कब आती है, जीरोज आती हैं तब जब हम 5 का मल्टीपल किसी भी नंबर के साथ करते हैं। 5 को करेंगे 2 से तो 0 आ गई, 5 को करेंगे 4 से तो भी 0 आ गई, यानी कि लास्ट कितनी डिजिट्स हैं, जीरोज हैं। तो इसने ऐसा आपसे पूछा हुआ है। सो दैट मीन्स विद बाय दिस वे, फॉर जीरोज इन n फैक्टोरियल आपको क्या करना है, जस्ट फाइंड द पावर ऑफ 5 इन n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल क्या है, 20 है। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, 20 अपॉन
5. ओके, नेक्स्ट 20/5 स्क्वायर यानी कि 25. ओके, दिस वैल्यू विल बी 0. सो नेक्स्ट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ऑल द वैल्यू विल बी 0. ठीक है ना. सो इसकी कितना आ गया डिवाइड करने के बाद, दिस इज इक्वल टू 4 + 0, दिस इज इक्वल टू 4. क्या आंसर है इसमें? 4. सो जस्ट अगर हमें ये बात मालूम है जीरोस का मतलब क्या कह रहा है वो, आपको 5 की पावर ऑफ 5 निकालना है इस 20 फैक्टोरियल 20 के अंदर, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो. सो दैट इज अ टेक्निक हियर कि हमें ये ध्यान रखना है कि जीरोस का मतलब है यहाँ 5 से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी 27 इन 125 फैक्टोरियल. देखो भाई 27 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 3, यानी कि आप सबसे पहले ये जब भी ये ऊपर ऐसा कुछ भी आ जाए प्राइम की पावर, दैट इज समथिंग p टू द पावर k, कुछ भी ऐसा नंबर मिल गया हमें, तब भी हमारे पास टेक्निक होती है. 4 दे देता है यहाँ पर, कुछ और भी दे देता, तो हमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फाइंड, वही फॉर्मूला लगाइए सेम कि हमें किसका p निकालने हैं, p की पावर्स निकालनी है 125 में. तो क्या दिया हुआ है 125/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 125/9 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 125/81 and then plus 125 I think 243. Okay, so that is a 3 to the power 4. ठीक है, whatever is the value, this value is 0 and rest is also 0 firstly. So इसको देखते हैं कितना आ गया, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, 41. ओके, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से नहीं करना है, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए. कितना आ गया 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 चौका 12 होते हैं चूँकि ज़्यादा हो जाएगा. ओके, अब फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आने वाला है 3 चौका 12. ओके, रेस्ट टर्म्स इज गोइंग टू बी 0. सो दैट मीन्स व्हाट इज दिस, 3 एकम 3 17 1 18, कितना हो गया, ये कितना आ रहा है 3 चौका 12 और एक और हमारे पास आएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1. 3 से फिर नेक्स्ट पावर से डिवाइड किया, दिस इज नॉट 0, दिस ऑनवर्ड इज 0. इसको पावर को क्या किया तो कितना आ गया 1, बट रेस्ट विल बी 0. अब अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि हमें पावर्स का भी पता लग जाता है यहाँ तक. सो ओके, व्हाट हैपन विद दिस वन, आप जोड़ के देखिए इसको कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 4 और 1 5, 5 3 18, 18 और 1 9 19 और 4 और 1 5 59. जो भी नंबर आपके पास आया यानी कि जो p की पावर्स निकाल लिया आपने, उसको आपको डिवाइड कर देना है इस k से. You have to divide this number by this k. So that means what happened? That will become 1/3. 3 था ना इसकी पावर तो यहाँ पर 1/3 59 और लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वट एवर इज द वैल्यू. आप कितना निकालने वाले हैं इसको? सो आपने चलाया 3 एकम, एक तो आ गया आपके पास 3 एकम 3 और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 9. ओके, सो कितना हो गया आपके पास, द आंसर इज 19. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिल गई आपको 19. सो हमें यही ध्यान रखना था. ठीक है, 3 एकम 3 3 9 27. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. यानी कि हमें टेक्निक क्या मिल गई, हमारे पास कुछ भी p की पावर k दे दे. अब ऐसा भी हो सकता है भाई p इंटू क्यू दे दे 15, ऐसी बहुत सिचुएशन है हमारे पास. देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमें ऐसा कर दे कि हमारे पास 15 दिया हुआ है देन p इंटू क्यू, ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे. सो अभी आपको p का पता लग गया, प्राइम हाईएस्ट पावर निकालना जानते, p स्क्वायर का भी पता लग गया, जीरोस का भी पता लग गया कि अगर जीरोस निकालना है यानी कि 5 की पावर्स निकालनी है आपको. लेकिन अगर p इंटू क्यू दे दे देन व्हाट यू विल डू, ये मैं डिस्कस करूँगा अपनी क्लासेस में जो कि मेरी प्लस पे होंगी. ओके, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा. अगर यहीं पर ये आपसे कहता कि 3 स्क्वायर यानी कि 9, इसकी जगह ये रिप्लेस कर देता 9, देन व्हाट यू हैव टू डू, जो आपके पास निकल के आई थी वैल्यू
ठीक है। सो दैट मीन्स उसको आपको किससे डिवाइड करना था, डिवाइड करना था 2 से, 2 डिवाइजर वट एवर इज द वैल्यू हाईएस्ट पावर जो आपने निकाली, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके पास हाईएस्ट वैल्यूज है। एच स्टैंड फॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ p इन n फैक्टोरियल, ठीक है। सो दैट इज थिंग 4 निकालनी होती है उसकी, एक ऐसे दिया हुआ था तो आपको यानी कि 1/4 करना था, तो सारा कुछ इसका है, इससे मतलब है हमें, ठीक है। PQ के बारे में डिस्कस करेंगे हम क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लेट m बी अ नेचुरल नंबर सच दैट 2 to the power m डिवाइड्स 11 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करता है, ठीक है। बट 2 की पावर m प्लस डज नॉट डिवाइड, तो कैसा क्वेश्चन हुआ, देखो उसी क्वेश्चन को, उसी बात को इसने क्या कहा कि 2 की पावर m डिवाइड्स करता है 11 फैक्टोरियल को, बट 2 की पावर m प्लस 1 डज नॉट डिवाइड। इसका मतलब इसने क्या कहा आपको, सेम वही क्वेश्चन यहाँ सिर्फ इसने लैंग्वेज में डाल दिया है, तो यानी कि आप इससे घबराना नहीं है, हाईएस्ट पावर ही तो निकलवा रहा है ये आपसे, दैट इज आस्किंग अबाउट द हाईएस्ट पावर, यानी कि आपको क्या निकालना है, 2 की हाईएस्ट पावर निकालनी है। हाईएस्ट पावर्स किस में, इन 11 फैक्टोरियल में, ये दिस इज द क्वेश्चन ओनली। कैसे निकालते हैं आप तो सभी जानते हैं। अब 11/2 फैक्टोरियल प्लस 11/2 स्क्वायर प्लस 11/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर मैं करता चला जाऊं, सो व्हाट हैपन, इससे कितने वाला है 5, ठीक है, और इससे कितने वाला है 2, उसके बाद कितने वाला है 1, और उसके बाद कितने मिलने वाले हैं 0 ऑनवर्ड। सिंपली मैटर है, ये पावर्स बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन डिवाइड इस नंबर को हम करते चलते हैं, ओके ना। सो वो एक ही प्रोसेस रहता है, सो दैट मीन्स 5 और 2 7 और 1 8, द ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ भी नहीं करना था, जस्ट हमें वी हैव टू नो द वे, ओके। सो नेक्स्ट मूव करना है, तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, आप देख सकते हैं इसका कि यानी कि 2 की पावर 8 तक तो डिवाइड करेगा इसको, इससे अगला 2 की पावर 9 नहीं डिवाइड करेगी, ठीक है ना, फैक्टोरियल को। सो दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट विद 4 एलिमेंट इज। भाई ये हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं रिलेशन ऑन ए सेट, सेट के अंदर जब रिलेशन की बात करते हैं तो सिंपली बात होती है पार्टीशन ऑफ एन। यहाँ हम सेट के पार्टीशन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए, इतना तो मालूम ही होना चाहिए, 1 होता है, पार्टीशन ऑफ 1 भी 1 होता है, पार्टीशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 होता है, पार्टीशन ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 होता है, और पार्टीशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 15 होता है, ठीक है। सो आंसर तो हमें पता लग गया, 4 का पार्टीशन करना है, दैट मीन्स 15 है, इतना तो हमें मालूम ही होना चाहिए। नेचुरल नंबर का पार्टीशन भी हमें आना चाहिए और पार्टीशन ऑफ सेट भी आना चाहिए, वो अलग आती हैं वैल्यूज़, ठीक है। सो क्या फार्मूला होता है, अगर हमें 6 या 7, 5 तक तो कम से कम 4 तक तो याद ही रखो, क्या फार्मूला होता है, द फार्मूला इज लाइक दिस वे। फार्मूला हमारे पास होता है सिंपली कि अब जब भी हमें पार्टीशन निकालना है एन का, देखो ये तो बिल्कुल कॉमन है, इसके लिए कभी भी नहीं सोचना, पार्टीशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो 0 इज इक्वल टू 1, पार्टीशन ऑफ n इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ठीक है। फिर क्या जाएगा हमारे पास n c r और p r, यानी कि ये हम यूज़ करते हैं, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, n ग्रेटर इक्वल टू 2 है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द फार्मूला, जिस फार्मूले से मैंने सारे के सारी अभी वैल्यूज़ लिखी हैं। बट मैं आपको बता दूं, पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर और पार्टीशन ऑफ सेट दोनों में डिफरेंस रखिए। मैंने सेट का फार्मूला लिखवाया है सेट के पार्टीशन के लिए, सेट पार्टीशन, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि कभी दोनों में ही आप एक यूज़ करने लगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से कोई से भी आ सकता है। सो यहाँ तो आपको क्लियर हो ही गया, पार्टीशन ऑफ 4 इज़ नथिंग, दैट इज इक्वल टू जस्ट 15। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज द A1, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
If summation n is equal to 100 and factorial is divisible by 12, then find the remainder. रिमाइंडर पूछा है भाई, हमें रिमाइंडर पूछा है तो इसका मतलब यानी कि 12 से डिवाइड करना है हमें किसको, ये तो भैया सीरीज दी हुई है इन फैक्टोरियल की। अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक दिया हुआ है, इसने क्या दिया, डिवाइडेड बाय द 12। जब डिविजिबल होना शुरू हो जाएगा इसका मतलब तो जीरो होने शुरू हो जाएंगी वैल्यू, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है यहाँ पर, अब आपको ये देखना है कि 12 के मल्टीपल में कौन सा फैक्टोरियल आ रहा है। सो अगर मैं आपसे कहूँ, इस सीरीज को मैं खोलता हूँ, दिस इज 1 समीशन n इज इक्वल टू 1 to 100 कितना n फैक्टोरियल, दैट इज व्हाट, फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है ना, दैट इज अ थिंग। बट आप नोटिस कीजिए, जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल पे आते हैं, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 12, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 12, इसमें भी फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, दैट मीन्स दिस ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि ऑनवर्ड्स नंबर की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 + 0 0, यानी कि इसने क्या कहा, आपको सिर्फ इसको निकालना था, वो क्या है, 1 + 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। द करेक्ट आंसर इज 9। सो व्हाट वी हैव टू बी थिंक, अब वो किसी भी नंबर से आपको बोल दे, कोई जरूरी नहीं कि 12 से बोले, वो आपको 15 से बोल दे, 20 से बोले, 50 से, 100 से, किसी से भी बोले, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी उस टाइमिंग पे। जैसे बहुत लार्ज बड़ा नंबर नहीं दिया जाता ऐसे केस में, ठीक है, बस हमें ये लॉजिक ध्यान रखना होता है। तो दिस वाज द ट्रिक, व्हाट वी हैव टू बी रिमेंबर, हमें जिस नंबर से डिविजल किया है उसके मल्टीपल को ढूंढना है, ऐसा हम निकाल पाएंगे तो हो जाएगा काम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 48 की पावर 57 प्लस 57 की पावर 48 इज डिविजिबल बाई, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सेकेंडों का क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई पेन, ये रहा। 48 की पावर क्या दिया हुआ है आपको, 57 प्लस 57 की पावर क्या दिया गया है आपको, 48, क्या कहा गया है, 7 से डिवाइड करना है आपको, 7 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आने वाला है, 100 3 49 होता है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स -1 की पावर 59, हमें डिविजिबल देखना था, अगर पावर ज़्यादा भी दे रही है हमें इसके नियर टू 1 लेके आने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो -1 की पावर 1 प्लस इसको डिवाइड कीजिए 7 से, कितना आने वाला है, 56, यानी कि 1 की पावर 48, क्या आ गई वैल्यू, -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। द करेक्ट आंसर इज अगेन ए, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हमें सोचना ही नहीं है ज़्यादा, जो भी इसमें आपको दिया हुआ है जिसकी पावर कर रहे हो उसको इस नंबर से डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड द नंबर, यू विल गेट योर आंसर करेक्टली, ठीक है। सो नो नीड टू गो कि 48 की पावर देखें या कुछ और देखें, ये बहुत सिंपल वे और बहुत ही फेमस वे है, बहुत ओल्ड टेक्निक है ये क्वेश्चन को ऐसे डील करने की, रिमाइंडर फाइंड आउट करने की, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन समटाइम जो हमारे पार्ट ए में भी आ जाते हैं, तो हमें उनसे भी तैयार रहना चाहिए थोड़ा सा, जो है कि ईजिली है और थोड़ा सा एकदम से कर दें, नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लेट UN बी द सेट ऑफ कार्डिनल T20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही पहले आता था क्वेश्चन जो है कि हम ये क्या जानते हैं, देखो इसके अंदर क्या है, ये UN इज नथिंग, जस्ट हम क्या जानते हैं, फाई n जो होता है वो UN की जो कार्डिनलिटी होती है, दैट इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू द n कार्डिनलिटी ऑफ UN। ये क्या दी हुई है हमें, 20 दी हुई है, और हम क्या जानते हैं इसको, फाई n को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, n × 1 - 1/P1 1 - 1/P2 ... 1 - 1/Pn। ये कहाँ से आ गए P1.2, भाई जो भी पावर दी हुई है ना हमें, हमने कहा कि हमारे पास कोई नंबर था k और उसको हम पावर में लिख सकते थे, P1 की पावर A1, P2 की पावर A2 एंड सो ऑन ... ठीक है, Pn की पावर ऐड, तो ये पूरा हम इसी से ही निकालते हैं और इसको हम फाई n की वैल्यूज़ को हम यहाँ लेकर के आ जाते हैं, दैट इज़ नथिंग, इसकी पावर क्या हुआ, 2 की पावर 2 × 5, सो दिस इज इक्वल टू, आपका क्लियरली हमें n निकालना है ना, दैट मीन्स n × 1 - 1/2 × 1 - 1/5, what is this? So you can find out this, 2 to the power, this is a 20 here, 20 is equal to n × 1/2 × 4/5, that is what,
2 कैंसिल हो गया हमारे पास, दैट इज 100/2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 100/2 विच इज इक्वल टू 50. सो दैट मीन्स n क्या